अगला सचिन कहलाए जाने वाला अचानक से अगला काम्बली कैसे बन गया, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर शुरू से शुरू करें तो सबसे पहले 2018 में सिडनी के वार्म अप टेस्ट मैच में, जो कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए खेला जा रहा था, वहीं पे इनका फील्डिंग करते टाइम एंकल ट्विस्ट हुआ। लेटरल लिगामेंट की इंजरी की वजह से इन्हें पूरी सीरीज से बाहर कर दिया गया। वो सीरीज तो इंडिया जीत गई, मगर पृथ्वी शॉ उस जीत का हिस्सा ना होने के कारण काफी खफा थे खुद से। केवल 14 की उम्र में पृथ्वी शॉ ने काफी तारीफें बटोरी जब उन्होंने हैरिस शील्ड के मैच में 546 रनों की एक बड़ी पारी खेल दी। 2017 में रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में सेंचुरी, दिलीप ट्रॉफी के डेब्यू पर सेंचुरी। इसके बाद उन्हें कमान दे दी गई अंडर 19 इंडियन टीम की। अंडर 19 की कमान मिलते ही दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपनी टीम में 1.2 करोड़ में शामिल कर लिया था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू का मौका मिला और उस मौके पर भी शतक जड़ दिया। सबको पता चल चुका था ये लड़का अब रुकने वाला नहीं है। रवि शास्त्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस लड़के में वीरेंद्र सहवाग की झलक दिखती है। सारे क्रिटिक्स ने बोला वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ही बेकार हैं, असली टेस्ट तो ऑस्ट्रेलिया के सामने होगा। 2018 में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जब मौका मिला तो उसी के पहले ही वार्म अप मैच में इनका एंकल ट्विस्ट के कारण इन्हें पूरी सीरीज से बाहर कर दिया गया। 3 महीने बाद ही कमबैक करने का मौका मिलता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। वहां के भी पहले मैच में जड़ दिया अर्धशतक, लेकिन जो 3 दिन पहले ही इनका यूरिन सैंपल का जांच हुआ था उसका रिजल्ट आ जाता है और उनके यूरिन में मिलता है कि लीगल सब्सटेंस टर्बोटालीन, जिसमें पृथ्वी शॉ ने अपने बचाव के लिए कहा कि उन्होंने तो केवल एक कप सिरप पिया था, उन्हें क्या पता इसमें ऐसा कुछ मिला हुआ है। मगर बीसीसीआई ने उन्हें दोषी पाया और लगा दिया 8 महीनों का बैन। पृथ्वी शॉ पहले से ही 3 महीने बाद क्रिकेट खेलने वापस आए थे, ऊपर से 8 महीने का एक लंबा बैन। काफी नाइंसाफी हो रही थी इनके साथ। मोमेंटम पूरा टूट चुका था पृथ्वी शॉ का। मोमेंटम टूटना बड़ी बात नहीं थी, डोपिंग स्कैंडल में अपना नाम जुड़ते हुए देखना बिना किसी गलती के, असली दुख तो यहाँ हो रहा था उन्हें। इसके बाद न्यूजीलैंड टूर पर उन्हें मौका मिलता है। ओडीआई में तो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, मगर टेस्ट में उन्होंने बाकी बल्लेबाजों के मुकाबले काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। मगर पृथ्वी शॉ को कामचोर किसने बोला? बात है 2020-21 के बीजीटी की। फिर से वार्म अप मैच में उनके शिन गार्ड पर बॉल लगती है और वो लंगड़ा कर मैच छोड़कर जाने लगते हैं। तभी अजिंक्य रहाणे ने उन्हें देखा और बोला, बेटा बॉल तो तेरे शिन गार्ड पे लगी है, तू लंगड़ा के एक्टिंग क्यों कर रहा है? कामचोर है क्या? चल फील्डिंग कर। यहाँ से पृथ्वी शॉ की इमेज एक कामचोर वाली बन गई, जो कि उनके रेपुटेशन के लिए बहुत बेकार था। मगर अगर हम पृथ्वी शॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो एक बच्चा ही है और एक बच्चे को पिछले बार भी वार्म अप मैच में चोट लगने के कारण पूरी सीरीज मिस करनी पड़ी थी, मगर इस बार वो एक गलती दोहराना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो पहले ही ग्राउंड के बाहर जा रहे थे। पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ। दोनों इनिंग्स में अंदर आती हुई बॉल पर पृथ्वी शॉ हो गए बोल्ड। बैट और पैड के बीच में बहुत बड़ा गैप और पूरे मीडिया ने बात फैला दी कि टेक्निक में बहुत बड़ा फ्लॉ है। मगर किसी ने यह नहीं सोचा बस 1 महीने पहले सब लोग आईपीएल खेल के आ रहे हैं, टेक्निक को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। पूरी टीम ने गंदा परफॉर्म किया, मगर ड्रॉप किया किसको? केवल पृथ्वी शॉ को। इंडिया फिर से बीजीटी जीती, मगर पृथ्वी शॉ को पूरी सीरीज में दोबारा मौका नहीं मिला। पृथ्वी शॉ खुश तो जरूर थे टीम के लिए, मगर खुद की नाकामी से फिर से नाराज थे। आप सोच रहे होंगे केवल एक मैच में ड्रॉप होने से किसी को क्या ही फर्क पड़ता होगा, मगर पृथ्वी शॉ बेहद अकेले थे। उन्हें कभी माँ का प्यार नहीं मिला। केवल 3 साल की उम्र में उनकी माँ गुजर गई और उन्हें इमोशनली कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं। हाँ, केवल हम लड़के ही समझ सकते हैं कि माँ का प्यार होता क्या है। इसके बाद फिर से विजय हजारे ट्रॉफी हुई, उसमें 8 इनिंग्स में 850 से ज़्यादा रन, बहुत ही तगड़ा कमबैक। 4 साल बाद अपनी कप्तानी में मुंबई को विजय हजारे ट्रॉफी जिताई। उसके बाद आईपीएल फिर से शुरू हुआ और यही वो आईपीएल था जहां पर उन्होंने लगातार 6 चौके मारे। आईपीएल में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उन्हें अब श्रीलंका के सामने ओडीआई में मौका मिला, मगर ओडीआई में फिर से एवरेज परफॉर्म करने के बाद जब टी20 में डेब्यू की बारी आई तो पहली बॉल पे ही गोल्डन डक हो गए। आईपीएल 2021 के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उन्हें आईपीएल 2022 में डीसी ने फिर से रिटेन किया, मगर जब यो टेस्ट का रिजल्ट आया तो उसमें वो फेल कर गए। सबको लगा था अभी केवल 21-22 साल का लड़का है, फिर से इसे इंडियन टीम में मौका ज़रूर मिलेगा, मगर उसके बाद उन्होंने एक भी इंडिया का मैच नहीं खेला। इसके बाद आता है पृथ्वी शॉ के करियर का सबसे डार्केस्ट फेस। बात है 2022 के फरवरी की। बैरल बेंशन क्लब मुंबई में एक पार्टी के बाद पृथ्वी शॉ से जब एक लड़की और उनके दोस्तों ने सेल्फी मांगी, दूसरी बार मना करने पर वो लड़की और उनके दोस्त बेसबॉल बैट से पृथ्वी शॉ के दोस्त की BMW पर हमला कर देते हैं, 50,000 रुपये की मांग करते हैं और 10 किलोमीटर तक उनका पीछा करते हैं। पुलिस उस लड़की को तो गिरफ्तार कर लेती है, मगर पृथ्वी शॉ का नाम दूसरी बार मीडिया उछाल देती है।
पहली बार इलीगल सब्सटेंस पाए जाने के लिए, दूसरी बार तो एक लड़की के साथ हाथापाई करने के लिए। दिल्ली के कोच आमरे ने तो यहाँ तक कह दिया कि 23 की उम्र में पृथ्वी शॉ 30-40 करोड़ पहले ही कमा चुका है, अब ये शोहरत उसे क्रिकेट से दूर कहीं और लेकर जा रही है। फिर से आईपीएल शुरू होने वाला था। रिकी पॉन्टिंग ने पहले ही बोल दिया कि इस बार हमें असली पृथ्वी शॉ देखने को मिलेंगे। अरे यार, अब बंदा परफॉर्म कर दे उसके बाद तारीफ करो, पहले ये सब बोल के प्रेशर क्यों बढ़ाते हो। ऐसा ही पृथ्वी शॉ के साथ हुआ। 6 मैच खराब परफॉर्मेंस के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद फॉरेन कंडीशंस में काउंटी क्रिकेट में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए, मगर फिर से उन्हें नी इंजरी हो गई और इस बार तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी छोड़ना पड़ गया। यहाँ तक कि करियर में कहीं पर भी किस्मत ने पृथ्वी शॉ का साथ नहीं दिया। कभी यूरिन सैंपल में इलीगल सब्सटेंस, कभी लड़की के साथ हाथापाई और इंजरीज का बार बार होना। यही नहीं, पृथ्वी शॉ को तो रणजी ट्रॉफी में भी मुंबई ने ड्रॉप कर दिया उनके डिसिप्लिन पर सवाल उठाते हुए। उनका कहना था कि पृथ्वी शॉ काफ़ी मोटे दिखते हैं और रिपोर्ट में बताया गया कि 35% फैट परसेंट है उनके शरीर में, यानी कि वो अपनी फिटनेस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। आईपीएल 2025 में केवल 75 लाख अपना ऑक्शन प्राइस रखने के बावजूद किसी टीम ने उन्हें नहीं लिया। जहां उनको 7.5 करोड़ में रिटेन किया जा रहा था, अब तो कोई टीम उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर भी उम्मीद थी क्या पता कोई टीम एज ए रिप्लेसमेंट ही ले ले। सीएसके ने रिप्लेसमेंट के लिए बुलाया भी, मगर सेलेक्ट किसको किया? आयुष मात्रे को। एक तो डिसिप्लिन नहीं और जगह किस टीम में चाहिए? तो सीएसके। वाह बेटे। अब आप बताओ, क्या पृथ्वी शॉ के करियर पर फुल स्टॉप लग चुका है या यह केवल एक कॉमा है? मैं तो चाहता हूँ कि उनका कमबैक इंडिया का ग्रेटेस्ट कमबैक हो और वो खूब शोहरत कमाए।